हमने कॉल बैक, प्रॉमिस चेनिंग से असिंक्रोनस ऑपरेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये देखा। बट आज हम इससे भी बेटर तरीके से असिंक्रोनस ऑपरेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये समझेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। जावास्क्रिप्ट में असिंक एंड अवेट ये दो कीवर्ड्स है जिनका काम है असिंक्रोनस ऑपरेशन को कॉल बैक एंड प्रॉमिस से और ज़्यादा सिंपल बनाना। वो कैसे? तो देखो, असिंक कीवर्ड हम फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं। हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को असिंक फंक्शन बना सकते हैं और असिंक फंक्शन का काम ये है कि ये हमें हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हम एक हेलो नाम का फंक्शन लिखेंगे एंड उसमें सपोज कंसोल करेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। अब इस नॉर्मल हेलो फंक्शन के आगे अगर हम असिंक कीवर्ड लगाएंगे तो ये असिंक फंक्शन बन जाएगा और अब ये असिंक फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर हम हेलो को कॉल करेंगे तो देखो यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट तो प्रिंट हुआ, बट उसके साथ हेलो ये एक असिंक फंक्शन है इसलिए इसने प्रॉमिस भी रिटर्न किया। तो हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को असिंक कीवर्ड यूज़ करके उसमें असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब असिंक के साथ जावास्क्रिप्ट में एक और कीवर्ड होता है अवेट। अवेट का मतलब होता है वेट कराना। मीन्स जब तक असिंक फंक्शन में प्रॉमिस सेटल नहीं होगा तब तक ये हमें वेट करवाएगा। ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड जब इसे प्रॉमिस में रिजल्ट मिलेगा उसके बाद ही ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। असिंक एंड अवेट की हेल्प से हम असिंक्रोनस ऑपरेशन इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये कॉल बैक एंड प्रॉमिसेस से और भी ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें हमें जिस फंक्शन में असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस फंक्शन को असिंक कीवर्ड लगाकर उसे असिंक फंक्शन बना के उसके अंदर अवेट कीवर्ड लिखकर प्रॉमिस का सेटल होने तक वेट करना होता है और जब प्रॉमिस सेटल होगा उसके बाद ही ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सैम्पल प्रॉमिसेस है। फर्स्ट है क्रिएट ऑर्डर, जो कि सपोज ऑर्डर क्रिएट करने में 2 सेकेंड्स लेता है एंड एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ इसमें प्रिंट किया है ऑर्डर क्रिएटेड एंड ऑर्डर आईडी पास की है एंड प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है विथ सक्सेस मैसेज। एंड सेकेंड प्रॉमिस है प्रोसीड टू पेमेंट। इसमें सपोज पेमेंट कंप्लीट का एपीआई है बट अभी सिर्फ हमने इसमें मैसेज प्रिंट किया है पेमेंट डन फॉर ऑर्डर आईडी एंड प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है विथ सक्सेस मैसेज। अब जो ये सैम्पल क्रिएट ऑर्डर का एपीआई है इसे हम एक असिंक फंक्शन में यूज़ करेंगे एंड इसका प्रॉमिस रिटर्न करवाएंगे। सपोज असिंक फंक्शन माई ऑर्डर। अब इसमें हम पहले प्रिंट करेंगे योर ऑर्डर इज़ क्रिएटिंग। उसके बाद अब इस असिंक फंक्शन में हम अवेट लिखकर क्रिएट ऑर्डर एपीआई को कॉल करेंगे। उसके बाद इस अवेट क्रिएट ऑर्डर फंक्शन को एक वेरिएबल में लेंगे, सपोज कॉन्स्ट रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे एंड अब अगर हम माई ऑर्डर को कॉल करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले योर ऑर्डर इज़ क्रिएटिंग प्रिंट हुआ, फिर 2 सेकेंड्स के बाद क्रिएट ऑर्डर प्रॉमिस रिजॉल्व होके ऑर्डर क्रिएटेड प्रिंट हुआ एंड ऑर्डर रिजल्ट सक्सेस प्रिंट हुआ। ऐसे ही सपोज हमें क्रिएट ऑर्डर के बाद प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई कॉल कराना है तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसके लिए हम यहाँ पर अवेट लिखकर प्रोसीड टू पेमेंट लिखेंगे एंड हम लास्ट में कोई एक मैसेज लिखेंगे। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम प्रिंट करेंगे थैंक यू फॉर ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो पहले योर ऑर्डर इज़ क्रिएटिंग प्रिंट हुआ, फिर ऑर्डर क्रिएट हुआ, रिजल्ट में सक्सेस आया, फिर अब 3 सेकेंड्स के बाद प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई कॉल हुआ एंड पेमेंट डन मैसेज प्रिंट हुआ एंड अब उसके बाद लास्ट में थैंक यू फॉर ऑर्डर प्रिंट हुआ। तो असिंक फंक्शन में असिंक एंड अवेट की हेल्प से एक के बाद एक टास्क एग्जीक्यूट होता है। जब तक फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये वेट करता है एंड फर्स्ट टास्क कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूट करता है। अब असिंक अवेट कैसे यूज़ करना है ये तो हमने देखा, बट असिंक अवेट में एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। जब हम असिंक अवेट यूज़ करते हैं तब हमें एरर हैंडलिंग के लिए असिंक फंक्शन में सिंपली ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ करना होता है। असिंक फंक्शन में हमें जो भी टास्क करना है
वो हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना होता है। एंड कैच ब्लॉक में अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ या फिर कोई एरर आता है तो वो हम कैच ब्लॉक में हैंडल करते हैं। जैसे कि हम इसी पूरे कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे एंड कैच ब्लॉक में एरर प्रिंट करेंगे। अब सपोज हम सेकेंड प्रॉमिस प्रोसीड टू पेमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। मैसेज चेंज करेंगे, पेमेंट फेल्ड। अब फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ बट सेकेंड प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, इसलिए कैच ब्लॉक में एरर प्रिंट हुआ। अब सपोज हम सेकेंड प्रॉमिस को रिजॉल्व ही रहने देते हैं एंड फर्स्ट प्रॉमिस को रिजेक्ट करते हैं। मैसेज चेंज करेंगे, ऑर्डर रिजेक्टेड। तो अब यहाँ पर यूर ऑर्डर इज़ क्रिएटिंग प्रिंट हुआ। फिर क्रिएट ऑर्डर प्रॉमिस रिजेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर रिजेक्टेड प्रिंट हुआ एंड ये कैच ब्लॉक में चला गया। फिर यहाँ पर एरर मैसेज फेल आया। यहाँ पर इसने उसके बाद के नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हम जनरली असिंक्रोनस में डिपेंडेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे अगर एक टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो ही ये नेक्स्ट टास्क एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ही पेमेंट करते हैं, तो अगर ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुई, फेल हो गई, तो प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई कॉल क्यों करें। इसलिए यहाँ पर जब इसे क्रिएट ऑर्डर में एरर मिला तो उसके बाद वाला जो टास्क था प्रोसीड टू पेमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधे ये कैच में चला गया। तो असिंक फंक्शन में हम इस तरह से एरर हैंडलिंग करते हैं। आई होप आपको असिंक अवेट कैसे यूज़ करना है ये समझ आया होगा। इसमें हमें कॉलबैक हेल वाला इशू फेस नहीं करना पड़ता, मल्टीपल डिपेंडेंट प्रोमिसेस के लिए प्रॉमिस चेनिंग यूज़ नहीं करना पड़ता। सिंपली फंक्शन को असिंक फंक्शन बनाकर असिंक फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड यूज़ करके असिंक्रोनस ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको असिंक अवेट समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये वीडियो फिर से पूरा ध्यान से देखो एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करके देखो। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।